मैं रविंद्र कुमार आर के स्टडी में आप सबका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में आप लोग आर्टिकल का प्रैक्टिस सेट देखेंगे। आर्टिकल से जो अब तक 4 भाग देखे हैं उसमें आर्टिकल के प्रकार, इसमें डेफिनिट आर्टिकल, इंडेफिनिट आर्टिकल को देखें और आर्टिकल का जो नियम है वो सब देख लिए हैं। अब उसका प्रैक्टिस करते हैं। चलिए, परीक्षा में मैट्रिक, इंटर या फिर और भी प्रतियोगिता परीक्षाओं में किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं इस पर चर्चा होगा। तो देखिए, यहाँ प्रैक्टिस सेट के रूप में लेकर के आए हैं तो किस तरह से प्रश्न को परीक्षाओं में पूछा जाएगा। वो आर्टिकल का परिभाषा नहीं पूछा जाएगा। डेफिनिट आर्टिकल, इंडेफिनिट आर्टिकल किसे कहते हैं, ये एंड द का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, ऐसा कुछ प्रश्न नहीं रहता है। परीक्षाओं में इस प्रकार का प्रश्न रहेगा। वो सारे नियम आपको ऐसे प्रश्नों को बनाने में सपोर्ट करेगा। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, होली इज इम्पोर्टेंट फेस्टिवल। देखिए, यहाँ रिक्त स्थान है, खाली स्थान है, यहाँ भरना है। तो होली इज इम्पोर्टेंट फेस्टिवल। होली हमारा क्या है, महत्वपूर्ण त्यौहार है। तो अब यहाँ हमको क्या भरना है इस पर ध्यान देंगे। इम्पोर्टेंट में देखिए बताए थे कि इंडेफिनिट आर्टिकल में जो जब शब्द क्या है वॉवेल से शुरुआत होता है तो एन लगाते हैं, और कॉन्सोनेंट से शुरुआत होता है तो ए का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ हम इम्पोर्टेंट में आई है, वॉवेल है, इसीलिए यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, एक पहला विकल्प है ए, दूसरा विकल्प एन, तीसरा विकल्प द और चौथा विकल्प नो आर्टिकल। तो इसमें क्योंकि वॉवेल से शुरुआत है तो हम इसके पहले एन लगाते हैं। नियम के अनुसार यहाँ एन लग जाएगा, यानी क्वेश्चन में हमारा ये सही हो जाएगा। होली इज एन इम्पोर्टेंट फेस्टिवल। इसी तरह के प्रश्न आएंगे, विकल्प 4 रहेंगे और चारों विकल्प के अनुसार आपको उत्तर देना होगा। तो इस तरह से हम लगा देंगे। अगला देखेंगे, दूसरा प्रश्न देखिए, ब्रिंग खाली स्थान है, इम्पोर्ट फॉर मी। अब यहाँ हमको देखिए, यहाँ से देखते हैं आई है, फिर आ गया, वॉवेल से शुरुआत हो गया। तो वॉवेल से जब शुरुआत होता है तो उसके पहले एन लगाते हैं, कॉन्सोनेंट से शुरुआत होता है तो ए का प्रयोग करते हैं। सिंपल सेंटेंस में यही काम करते हैं। तो हमको आई है, वॉवेल है, इसीलिए इसके पहले हमको एन लगेगा। तो कहाँ पर एन है, ये दूसरा विकल्प में है, तो ये हमारा दूसरा विकल्प हो जाएगा एन। इस तरह से लगा देंगे। तीसरा क्वेश्चन देखिए, मिस एलिजा स्पीक्स खाली स्थान है चाइनीज। तो मिस एलिजा स्पीक्स चाइनीज, चाइनीज यहाँ देखिए, अब बताए थे कि भाषाओं के नाम के पहले, चाहे देसी भाषा हो या विदेशी भाषा हो, उसके पहले नो आर्टिकल होता है, किसी प्रकार का आर्टिकल नहीं लगाया जाता है। तो यहाँ चाइनीज भाषा है, विदेशी भाषा है, चाइना का भाषा है, इसीलिए यहाँ हम किसी प्रकार के आर्टिकल नहीं लगाएंगे। यानी चारों विकल्प में से हमारा क्या हो जाएगा, ये नहीं होगा, एन नहीं होगा, द नहीं होगा, क्या होगा, नो आर्टिकल हो जाएगा। यहाँ हमको क्या लगेगा, एकदम नो आर्टिकल, कोई आर्टिकल का प्रयोग यहाँ नहीं होगा। प्रश्न में विकल्प में चौथा विकल्प सही होगा। चलिए चौथा प्रश्न पर चलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। चौथा प्रश्न देखिए, ही हैज रीड और खाली स्थान है वेदांत। तो यहाँ देखिए विकल्प में है ए एंड दी और नो आर्टिकल। तो यहाँ ही हैज रीड, यहाँ खाली स्थान है, वेदाज है। तो वेदाज क्या है, वेद क्या है, धार्मिक ग्रंथ है, हिंदुओं का धार्मिक ग्रंथ है। पहले ही बताए हैं कि धार्मिक ग्रंथों के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है। जैसे रामायण, तो द रामायण, महाभारत, द महाभारत, द पुराण, द वेदाज, द कुरान, द बाइबल, द गुरु ग्रंथ साहिब, इस तरह से बताए हैं। तो यही नियम इसमें जोड़ देना है, धार्मिक ग्रंथों के नाम के पहले द का प्रयोग करते हैं, यानी यहाँ हर हाल में द का प्रयोग होगा, यानी तीसरा विकल्प सही होगा। इस तरह से चौथा प्रश्न में ही हैज रीड द वेदांत, यानी तीसरा प्रश्न, तीसरा विकल्प द का प्रयोग इसमें करेंगे। पांचवा में देखिए, हैव यू सीन द ताजमहल, प्रश्नवाचक हेतु होगा। तो हैव यू सीन द ताजमहल। तो यहाँ देखिए ताजमहल क्या है, ताजमहल से पहले खाली स्थान है, रिक्त स्थान है, तो यहाँ भरना है हमको। तो ताजमहल क्या है, पहले बताए थे कि ताजमहल एक ऐतिहासिक स्थल है। तो ऐतिहासिक स्थलों के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है। तो ऐतिहासिक स्थल में हमारा कुतुब मीनार, ताजमहल, गोल घर,
ये सब ऐतिहासिक स्थल है, इसीलिए ऐतिहासिक स्थलों के पहले द का प्रयोग किया जाता है। तो हमारा तीसरा विकल्प ही सही होगा, द यहाँ लगा देंगे, दी लगा दिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ही हैज कम विदाउट अम्ब्रेला, ही हैज कम विदाउट अम्ब्रेला। तो अम्ब्रेला देखिए, अम्ब्रेला के पहले सिंपल सेंटेंस है, तो अम्ब्रेला में जो यू है, ये जो यू देख रहे हैं, ये हमारा अम्ब्रेला में ये भवेल है। तो भवेल्स के पहले एन का प्रयोग करते हैं और कॉन्सोनेंट के पहले ए का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ भवेल है, इसीलिए हम एन का प्रयोग करेंगे, यानी दूसरा विकल्प एन का प्रयोग करेंगे। तो इस तरह से तीनों भरा गया। इसमें हो गया ही हैज कम विदाउट एन अम्ब्रेला। चलिए 7वां प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला 7वां प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ खाली स्थान है, गंगा इज, यहाँ भी खाली स्थान है, भरना है सेक्रेड रिवर। गंगा क्या है? एक पवित्र नदी है। तो यहाँ हम क्या क्या भरेंगे? गंगा। तो गंगा क्या है? नदी है। तो बताए थे कि नदियों के नाम के पहले द का प्रयोग होता है, हर हाल में नदियों के पहले द का प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ द लगा देंगे। और गंगा क्या है? एक पवित्र नदी है, इसलिए यहाँ पर ए का प्रयोग। तो इसमें विकल्प खोजिए। तो यहाँ 10 से शुरू होगा, तो यहाँ दी हो गया और यहाँ ए हो जाएगा, यानी ये तीसरा विकल्प हमारा सही है। यहाँ द गंगा इज ए सेक्रेड रिवर। तो इस तरह से हमारा हो गया द गंगा इज ए सेक्रेड रिवर, यानी तीसरा विकल्प होगा। अगला प्रश्न देखिए, सी इज मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। सी इज मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, वह क्या है? मोस्ट ब्यूटीफुल। यहाँ हमारा आ गया मोस्ट ब्यूटीफुल क्या है? डिग्री में चल जाइए। डिग्री ऑफ कंपैरिजन में नियम बताए थे द का प्रयोग में कि सुपरलेटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री के साथ द का प्रयोग होता है। तो ब्यूटीफुल का देखिए, ब्यूटीफुल का मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, ये कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री में होता है ब्यूटीफुल का। तो यहाँ है सुपरलेटिव डिग्री है मोस्ट ब्यूटीफुल, तो हमको द का प्रयोग होना चाहिए। सी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। तो हमारा तीसरा विकल्प आ जाएगा कि सी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न पर चलते हैं। 9वां प्रश्न में देखिए, सी वाज किल्ड इन एक्सीडेंट। तो एक्सीडेंट में क्या है? ये क्या है? हमारा भवेल है। और नियम बताए थे इंडेफिनिट आर्टिकल में कि भवेल से शुरू हो कोई शब्द तो उसके पहले एन लगता है, कॉन्सोनेंट से पहले शुरू हो तो ए लगता है। तो यहाँ भवेल से शुरू है, ये हमारा भवेल से शुरू है, इसीलिए इसके पहले हम एन लगाएंगे, यानी यहाँ पर हम एन लगा देंगे। दूसरा विकल्प हमारा सही होगा, सी वाज किल्ड इन एन एक्सीडेंट। तो चलिए अगला देखते हैं 10वां प्रश्न। चलिए 10वां प्रश्न देखते हैं। दे वेटेड फॉर हर फॉर, खाली स्थान है आवर। यहाँ देखिए, दे वेटेड फॉर हर फॉर खाली स्थान आवर। इसको लिखते पढ़ते हैं आवर से और लिखते हैं तो होता है हावर। लिखते हैं हावर और पढ़ते हैं आवर, यानी इसको न पढ़ करके यहाँ से पढ़ते हैं एज को हम साइलेंट रखते हैं। तो एज को हम साइलेंट रखे हैं तो इंडेफिनिट आर्टिकल में बताए हैं आपको कि जब कोई शब्द का पहला अक्षर साइलेंट हो तो दूसरे अक्षर के अनुसार आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। तो दूसरा अक्षर हमारा क्या है? ओ है, और वो क्या है? भवेल है, इसीलिए इसके पहले एन का प्रयोग करेंगे, एन आवर होगा, यानी दे वेटेड फॉर हर फॉर एन आवर, यानी दूसरा विकल्प हमारा सही होगा। चलिए 11वां प्रश्न पर चलते हैं। खाली स्थान है, मून इज शाइनिंग इन, खाली स्थान स्काई। अब मून क्या है? उपग्रह है। तो डिफिनिट आर्टिकल में बताए हैं कि ग्रहों उपग्रहों के नाम के पहले द का प्रयोग करता है, क्योंकि उपग्रह है, पृथ्वी का ही उपग्रह है, एकमात्र उपग्रह चंद्रमा ही है। तो मून के पहले हम द का प्रयोग करेंगे। तो द मून इज शाइनिंग, और देखिए स्काई, ये हमारा एक एक्सेप्शन बताए थे उसमें कि ग्रहों उपग्रहों के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है, लेकिन सन और स्काई, सूर्य एक तारा है और स्काई भी न ग्रह है न उपग्रह है, फिर भी इसके साथ द का प्रयोग है। ये एक्सेप्शन था कि सन और स्काई के साथ भी द का प्रयोग। तो यहाँ स्काई आया है, इसीलिए हम इसमें द का प्रयोग करेंगे। हो गया हमारा सेंटेंस, द मून इज शाइनिंग इन द स्काई। तो हमारा क्या लगेगा? द यहाँ है
और यहाँ द, यह तीसरा विकल्प हमारा सही है। चलिए 12वां प्रश्न पर चलते हैं। कश्मीर इज खालिस्तान स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। कश्मीर क्या है? भारत का स्विट्जरलैंड है। यानी स्विट्जरलैंड क्या है? स्विट्जरलैंड एक देश है, यूरोपियन देश है। तो स्विट्जरलैंड देश है, तो बताए हैं डेफिनिट आर्टिकल में कि कुछ देशों के नाम के पहले और भारत के कुछ राज्यों के नाम के पहले द का प्रयोग है। कुछ देश जैसे यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द का प्रयोग किया जाता है। यूके, यूनाइटेड किंगडम के पहले द का प्रयोग किया जाता है। यूएसएसआर, उसके पहले भी द का प्रयोग किया जाता है। अब तो यूएसएसआर रहा नहीं, तो रूस हो गया, 15 भागों में से 91 में जब बट गया था, तो अब तो यूएसएसआर का अस्तित्व ही खत्म हो गया है। लेकिन अब यहाँ चलते हैं स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड के पहले भी हम लोग द का प्रयोग करते हैं, इसलिए चलिए यहाँ पर विकल्प हमारा तीसरा हो गया द। तो अगला प्रश्न चलते हैं, तीसरा देखते हैं। यहाँ देखिए 12वां में, कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। तो स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। अब आगे चलिए 13वां प्रश्न पर चलते हैं। चलिए 13वां प्रश्न देखते हैं। खालिस्तान है हिमालय टू, खालिस्तान है नॉर्थ ऑफ इंडिया। तो हिमालय क्या है? पर्वतमाला है, पर्वत है। तो पहाड़ों और पर्वतों के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ हो गया द हो जाएगा। और यहाँ नॉर्थ ऑफ इंडिया, ये हमारा दिशाओं के नाम हो गया। ये क्या है? दिशाओं के नाम। तो दिशाओं के नाम के पहले द का प्रयोग होता है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, ये सब दिशाओं के नाम है, तो उसके पहले द का प्रयोग बताए हैं। तो यहाँ हमको द का प्रयोग है, और ये हमारा यहाँ भी द का प्रयोग होगा। तो इस तरह से दिशाओं के नाम के पहले द का प्रयोग करेंगे। द हिमालय टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया। तो ये हमारा तीसरा विकल्प। चलिए यहाँ देखते हैं, चौथा विकल्प में देखते हैं। 14वां प्रश्न पर चलते हैं। अहमदाबाद इज खालिस्तान मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। अहमदाबाद क्या है? भारत का मैनचेस्टर है। भारत का मैनचेस्टर मतलब ये इंग्लैंड में है, सूती वस्त्र के लिए मशहूर है। और भारत में अहमदाबाद भी सूती वस्त्र के लिए जाना जाता है, तो इसीलिए इसे मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है। अहमदाबाद इज मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। तो हमारा मैनचेस्टर हो गया, यहाँ मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, इसको कॉमन को निश्चित कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर द का प्रयोग होगा, यानी तीसरा विकल्प होगा अहमदाबाद इज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 15वां प्रश्न। रसिया इज ए ग्रेट कंट्री। रसिया क्या है? एक महान देश है। तो यहाँ पर देखिए जी है, तो जी क्या है? ये कॉन्सोनेंट है, तो जी कॉन्सोनेंट से शुरुआत होता है, तो ए का प्रयोग करते हैं। वॉवल से शुरुआत होता है, तो एन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ हमको ए लगेगा। रसिया इज ए ग्रेट कंट्री, यानी पहला विकल्प हमारा सही होगा। चलिए 16वां प्रश्न पर चलते हैं। चलिए 16वां प्रश्न देखते हैं। वी ड्रिंक, खालिस्तान है वाटर, हम लोग क्या पीते हैं? पानी। तो पानी जो है, यानी वाटर क्या है? वाटर, मिल्क, ये सब खाने पीने वाला सामान है, भोज्य पदार्थ है। और भोजन के नाम के पहले किसी प्रकार का आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, यानी यहाँ नो आर्टिकल होगा, यानी वी ड्रिंक वाटर, ऐसी सेंटेंस बन जाएगा। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, यानी चौथा प्रश्न हो जाएगा। चौथा विकल्प जो है वो सही होगा। वी ड्रिंक वाटर, यानी नो आर्टिकल होगा, यहाँ नो आर्टिकल लग गया। चलिए 17वां प्रश्न देखते हैं। आई होप टू बी, खालिस्तान है इंजीनियर। आई होप टू बी इंजीनियर, यानी खालिस्तान यहाँ पर है। चलिए यहाँ से देखते हैं, ई क्या है? भवेल है। तो भवेल के पहले जान ही रहे हैं, कई बार बता चुके हैं कि भवेल के पहले एन लगता है, कॉन्सोनेंट के पहले ए लगता है। तो यहाँ भवेल से शुरुआत है, इसीलिए एन लगेगा, इसमें हम एन लगा देते हैं, यानी दूसरा प्रश्न सही है, दूसरा विकल्प सही है। आई होप टू बी एन इंजीनियर। चलिए 18वां प्रश्न पर चलते हैं। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। यहाँ पर देखिए ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी होना चाहिए, यानी ईमानदारी सर्वोत्तम नीति। तो यहाँ पर हम द का प्रयोग कैसे करेंगे? वेस्ट है, ये भी चलिए डिग्री में बताए हैं कि कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री के साथ द का प्रयोग होता है। वेस्ट क्या है? गुड, बेटर, वेस्ट, यानी गुड का ही बेटर और वेस्ट क्या है? कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री है, इसीलिए वेस्ट के पहले द का प्रयोग करेंगे। तो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में द का प्रयोग होता है, इसलिए सुपरलेटिव डिग्री है में है, इसलिए इसको हम
द का प्रयोग करेंगे, यानी तीसरा विकल्प हमारा सही होगा। चलिए 19वां प्रश्न पर चलते हैं। चलिए 19वां प्रश्न देखते हैं। अमेरिका इज, यहाँ खाली स्थान है, रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। अमेरिका क्या है? विश्व में सबसे धनिक देश है। तो अमेरिका इज रिचेस्ट कंट्री, यहाँ देखिए रिचेस्ट है, रिचेस्ट है, तो यहाँ भी रिच, रिचर, रिचेस्ट, यानी रिचर और रिचेस्ट कंपैरेटिव और सुपरलेटिव हुआ, तो इसको पहले द का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ रिचेस्ट है यानी सुपरलेटिव डिग्री में, तो द का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ हमारा द हो जाएगा। अमेरिका इज द रिचेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, यानी तीसरा विकल्प हमारा होगा। चलिए तो 19वां में हमारा देखिए अमेरिका इज द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, और तीसरा विकल्प हमारा द हो जाएगा। चलिए 20वां प्रश्न पे देखते हैं। खाली स्थान है पहले, सन शाइन्स ब्राइटली। तो सन क्या है? पहले ही बताए हैं कि ग्रहों के नाम को पहले द का प्रयोग होता है, लेकिन ये एक एक्सेप्शन में, अपवाद में है। सन और स्काई के पहले भी द का प्रयोग किया जाता है, जबकि सन और स्काई ग्रह और उपग्रह कुछ भी नहीं है, ये तो तारा है, इसलिए इसमें द का प्रयोग करेंगे। द सन शाइन्स ब्राइटली, यानी तीसरा विकल्प सही है। 21वां प्रश्न पर चलते हैं। इलाहाबाद इज ए होली सिटी। इलाहाबाद इज ए होली सिटी। इलाहाबाद क्या है? एक होली सिटी है, पवित्र शहर है, सिटी है। तो चलिए यहाँ इलाहाबाद एक, यानी पहला विकल्प, यहाँ कॉन्सोनेंट लेटर से शुरुआत है होली, तो एच क्या है? कॉन्सोनेंट है, इसीलिए इसके पहले ए का प्रयोग होता है, तो पहला विकल्प ये होगा। इलाहाबाद इज ए होली सिटी। चलिए अगला 22वां प्रश्न पर चलते हैं। चलिए 22वां प्रश्न पर चलते हैं। संस्कृत इज, खाली स्थान है, इजी लैंग्वेज। संस्कृत क्या है? आसान भाषा है, तो हमको यहाँ देखिए इजी, ई क्या है? भवेल है, तो भवेल के पहले एन लगता है, तो यहाँ पर हम एन लगा देंगे। अब क्या होगा? संस्कृत इज एन इजी लैंग्वेज, यानी दूसरा विकल्प सही है। चलिए 23वां प्रश्न पर चलते हैं। इंग्लिश इज डिफिकल्ट लैंग्वेज। इंग्लिश क्या है? कठिन विषय है, भाषा है। कठिन भाषा क्या है? इंग्लिश है। ये सेंटेंस के अनुसार है, आपके लिए हो सकता है आसान भी है। तो चलिए इंग्लिश इज डिफिकल्ट लैंग्वेज। इंग्लिश क्या है? हमारा कठिन भाषा है, तो इसमें डी क्या है? कॉन्सोनेंट से शुरुआत है, डी क्या है? कॉन्सोनेंट है, तो इसके पहले, कॉन्सोनेंट को पहले ए लगता है, तो यहाँ ए लगा देंगे। तो इंग्लिश इज ए डिफिकल्ट लैंग्वेज, यानी पहला विकल्प हमारा सही होगा। पहला विकल्प सही है। चलिए 24वां प्रश्न पर चलते हैं। खाली स्थान है, पहले ही भरना है। मैन इज मोर्टल। मनुष्य क्या है? मरणशील है, तो मैन इज मोर्टल, ये पूरे अपने आप में ये सेंटेंस पूरा कर रहा है, इसमें किसी तरह के कुछ लगाने की कोई जरूरत नहीं है। और नियम के अनुसार बताए हैं कि मैन, वोमेन, जो भी आदमी का नाम, किसी व्यक्ति का नाम, गांव का नाम, शहर का नाम, राज्य का नाम, जिला का नाम, कोई भी ये सब नाम है, उसके पहले किसी प्रकार के आर्टिकल नहीं लगाते हैं। तो सेंटेंस अपने आप में पूर्ण है, इसमें किसी तरह के आर्टिकल को लगाना गलत होगा, यानी नो आर्टिकल हो जाएगा। यह चौथा विकल्प हमारा सही होगा। 25वां प्रश्न पर चलते हैं। चलिए 25वां प्रश्न पर चलते हैं। मिस्टर आनंद इज, खाली स्थान है, सीनियर टीचर। मिस्टर आनंद क्या है? एक सीनियर टीचर है, तो एक यहाँ एक क्या है? कॉन्सोनेंट है सीनियर में, तो एस के पहले, कॉन्सोनेंट के पहले क्या लगेगा? ए का प्रयोग होगा, यानी पहला विकल्प। मिस्टर आनंद इज ए सीनियर टीचर। मिस्टर आनंद एक सीनियर टीचर है। 26वां प्रश्न पर चलते हैं। नेचर लुक्स ब्यूटीफुल इन स्प्रिंग। नेचर, प्रकृति बसंत ऋतु में, हमारा बसंत ऋतु में सुंदर दिखाई पड़ता है, तो नेचर लुक्स ब्यूटीफुल इन स्प्रिंग। यह अपने आप में सेंटेंस पूर्ण है, क्योंकि पहले डिफिनिट आर्टिकल में, नो आर्टिकल में बताए हैं कि कोई भी ऋतुओं के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है, चाहे विंटर हो, स्प्रिंग हो, समर हो, उसके पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता है। लेकिन इसी के साथ स्प्रिंग के साथ सीजन लगा देंगे, या फिर विंटर के साथ सीजन लगा देंगे, तो आर्टिकल का प्रयोग होगा। तो यहाँ सीजन नहीं लगा हुआ है, इसीलिए नो आर्टिकल होगा। किसी तरह के आर्टिकल की यहाँ जरूरत नहीं है, नो आर्टिकल होगा। नेचर लुक्स ब्यूटीफुल इन स्प्रिंग, नो आर्टिकल होगा इसमें। चलिए 27वां प्रश्न देखते हैं। वी शुड नॉट मेक
नॉइज इन द क्लास, यहाँ पर हमारा खाली स्थान है। वी शुड नॉट मेक नॉइज इन द क्लास, वी शुड नॉट मेक ए नॉइज इन द क्लास। हम लोग को क्या करना चाहिए, कह रहा है कि हम लोग को क्लास में शोरगुल नहीं करना चाहिए, हल्ला गुल्ला नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा आर्टिकल के रूप में ए का प्रयोग होगा, यानी पहला विकल्प सही होगा। वी शुड नॉट मेक ए नॉइज इन द क्लास। चलिए 28वां प्रश्न पर चलते हैं। चलिए 28वां प्रश्न देखते हैं। एग्स आर सोल्ड बाय डजन, तो यहाँ पर खाली स्थान है। अंडा कैसे दर्जन के भाव से बिकता है, यानी कहने का मतलब कि जो माप तौल का जो है, मापने तोलने वाला चीज, ग्राम, किलो, डजन, मीटर, लीटर, ये सब माप तोल वाला है। उसके पहले बाई आने के बाद उसको आर्टिकल के रूप में द का प्रयोग किया है। तो डजन के पहले देखिए बाई आया है, तो यहाँ द लगा देंगे। एक्स आर सोल्ड बाय द डजन, यानी हमारा तीसरा विकल्प होगा। 29वां प्रश्न देखिए, खाली स्थान है कुरान इज, फिर खाली स्थान है होली बुक। कुरान क्या है, एक पवित्र ग्रंथ है, बुक है। तो हमारा कुरान क्या है, धार्मिक ग्रंथ है। तो धार्मिक ग्रंथों के नाम के पहले हम क्या लगाते हैं, द का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ द लगा देंगे और इज ए, चलिए यहाँ पर ये हो जाएगा ये होली बुक। यहाँ कॉन्सोनेंट के अनुसार चलेंगे, ये कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू है, इसीलिए ए का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ द कुरान इज ए होली बुक, इसके अनुसार आपको ये तीसरा विकल्प सही होगा, द कुरान इज ए होली बुक। तीसरा प्रश्न है राम इज ऑनेस्ट मैन। यहाँ पर हमको खाली स्थान है, तो राम इज, देखिए यहाँ ऑनेस्ट में देखिए एच साइलेंट है, लिखते हैं हॉनेस्ट और पढ़ रहे हैं ऑनेस्ट, इतना हम पढ़ रहे हैं ऑनेस्ट, एच को हम साइलेंट कर दिए हैं। तो जब जानते हैं कि पहला लेटर जब साइलेंट होता है तो दूसरे लेटर के अनुसार आर्टिकल लगाते हैं। तो दूसरा लेटर क्या है, वो है जो वॉवेल है, तो वॉवेल से पहले एन लगता है, यानी यहाँ पर हम एन लगा देंगे, यानी राम इज एन ऑनेस्ट मैन। राम एक ईमानदार आदमी है। तो चलिए राम इज एन ऑनेस्ट मैन हो गया। तीसरा प्रश्न पर चलते हैं। तो चलिए तीसरा प्रश्न में हमारा ये है राम इज एन ऑनेस्ट मैन, यानी इसके अनुसार हमारा विकल्प क्या हो जाएगा, दूसरा विकल्प एन लगेगा। चलिए 31वां प्रश्न पर चलते हैं। 31वां प्रश्न पर चलते हैं। खाली स्थान है एप्पल फेल फ्रॉम, फिर खाली स्थान है ट्री। तो एप्पल क्या है, एप्पल में ये है वॉवेल है, इसीलिए हमको एन लग जाएगा, यहाँ एन एप्पल हो जाएगा, एन एप्पल फेल फ्रॉम। और देखिए ट्री में क्या है, टी क्या है, कॉन्सोनेंट है, इसीलिए यहाँ पर ये लग जाएगा। तो चलिए एन एप्पल फेल फ्रॉम ए ट्री, इसके अनुसार हमारा विकल्प हो जाएगा, दूसरा विकल्प हो जाएगा। दूसरा विकल्प में देखिए हमारा एन एप्पल फेल फ्रॉम ए ट्री, ये दूसरा विकल्प हो जाएगा। चलिए 32वां देखते हैं। ए हॉर्स इज खाली स्थान है यूजफुल एनिमल। तो यूजफुल में ए हॉर्स इज यूजफुल एनिमल, देखिए यहाँ पर यूजफुल है। तो नियम के अनुसार इंडेफिनिट आर्टिकल में बताए थे कि वॉवेल्स में भी अगर यू या ईयू का उच्चारण यू ही हो, पढ़ने पर यू या ईयू का उच्चारण यू ही पढ़ा जाए, तो आर्टिकल के रूप में एन नहीं लगाएंगे, ए लगाएंगे। जबकि नियम के अनुसार तो कहते हैं कि वॉवेल के साथ एन लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर नियम है कि यू या ईयू का उच्चारण अगर यू ही हो तो आर्टिकल के रूप में ए का ही प्रयोग है, यहाँ ए हो जाएगा। ए हॉर्स इज ए यूजफुल एनिमल, यानी पहला विकल्प सही होगा। 33वां प्रश्न में चलते हैं। रामायण इज ए होली बुक। रामायण क्या है, हमारा पवित्र ग्रंथ है। तो रामायण क्या है, एक धार्मिक ग्रंथ है, हिंदुओं का धार्मिक ग्रंथ है रामायण। तो धार्मिक ग्रंथों के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ द का प्रयोग होगा। तो द रामायण इज ए होली बुक। चलिए 34वां प्रश्न पर चलते हैं। चलिए 34वां प्रश्न देखते हैं। खाली स्थान है इटालियन कम टू सी मी, और फिर खाली स्थान आवर एगो। तो हमारे यहाँ इटालियन क्या है, आई है, वॉवेल से शुरू है, इसीलिए वॉवेल के पहले एन लगता है, तो एन लगा देंगे, एन इटालियन हो जाएगा। एन इटालियन कम टू सी मी और आवर एगो। यहाँ फिर देखिए एच साइलेंट है, लिख रहे हैं हावर और पढ़ रहे हैं आवर। तो यहाँ एच साइलेंट है और दूसरे लेटर ओ है,
तो कहें कि जो जो साइलेंट है पहला अक्षर, तो दूसरे अक्षर के अनुसार, दूसरे लेटर के अनुसार ए या एन लगाते हैं, तो वो क्या है, हमारा दूसरा लेटर है और वो है वोवेल, इसीलिए इसके साथ एन लगेगा। तो ये हमारा हो गया एन इटालियन कम टू सी मी एंड आवर एगो। चलिए इसके अनुसार हम लगा देते हैं, दूसरा विकल्प सही होगा। चलिए 35वां प्रश्न पर चलते हैं। विल यू गो टू खाली स्थान स्टेशन टुडे। तो विल यू गो टू स्टेशन टुडे, तो यहाँ स्टेशन क्या है, स्टेशन पब्लिक प्लेस है, सार्वजनिक स्थल है। स्टेशन, बस स्टैंड, ये सब, सिनेमा हॉल, ये सब सार्वजनिक स्थल है। तो सार्वजनिक स्थलों के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए स्टेशन के पहले द का प्रयोग होगा। विल यू गो टू द स्टेशन टुडे, इसके अनुसार तीसरा विकल्प सही होगा। चलिए 36वां प्रश्न में चलते हैं। कॉपर इज खाली स्थान यूजफुल मेटल। तो यहाँ यूजफुल में देखिए फिर यहाँ यू आ गया, और पहले भी बता चुके हैं कि यू या यू का उच्चारण यदि यू ही हो तो आर्टिकल के रूप में एन न लग करके ए लगेगा। तो यहाँ हम ए लगा देते हैं। कॉपर इज ए यूजफुल मेटल, यानी पहला विकल्प सही होगा। चलिए 37वां प्रश्न देखते हैं। 37वां प्रश्न पर चलते हैं। द चिल्ड्रेन फाउंड खाली स्थान है एग इन द नेस्ट। तो यहाँ देखिए खाली स्थान के बाद देखिए एग है, ई है, वॉवेल है, तो वॉवेल के पहले हम क्या लगाते हैं, एन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ हम एन लगा देंगे। द चिल्ड्रेन फाउंड एन एग इन द नेस्ट, यानी दूसरा विकल्प सही होगा। चलिए 38वां प्रश्न चलते हैं। खाली स्थान है एरोप्लेन फ्लाइज इन द स्काई। एरोप्लेन फ्लाइज आज कहाँ उड़ता है, आकाश में। तो हमारा एरोप्लेन क्या है, ए है, एरोप्लेन के पहले ए है, पहला लेटर, तो ए वॉवेल है, इसीलिए वॉवेल के पहले एन लगता है। तो चलिए यहाँ एन लगा देते हैं। एन एरोप्लेन फ्लाइज इन द आकाश, यानी दूसरा विकल्प हमारा ये सही होगा। चलिए 39वां प्रश्न देखते हैं। खाली स्थान है एंड्स इज, खाली स्थान है इंसेक्ट। एंड्स, चिट्टी क्या होता है, एक कीट है, चिट्टी एक कीट है। तो एंड्स हमारा ये वॉवेल है, तो वॉवेल के पहले क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। एंड एंड्स इज, फिर देखिए आई है, क्या है, वॉवेल है, तो इसके पहले भी एन लगाते हैं, तो एन इंसेक्ट। एंड एंड्स इज एन इंसेक्ट। चलिए तो इसके अनुसार हमारा दूसरा विकल्प सही होगा, एंड एंड्स इज एन इंसेक्ट। चलिए 40वां प्रश्न देखते हैं। 40वां प्रश्न देखते हैं। खाली स्थान है एलिफेंट इज, फिर खाली स्थान है बिग एनिमल। क्या है, एलिफेंट एक बड़ा विशाल जानवर है। तो एलिफेंट के पहले ई है, तो हमको ई के अनुसार पहला अक्षर ई है, वॉवेल है, तो एन लगा देंगे यहाँ। एन एलिफेंट हो जाएगा। इज बी है, कॉन्सोनेंट, तो कॉन्सोनेंट के पहले ए लगता है, तो यहाँ ए लगा देंगे। एन एलिफेंट इज ए बिग एनिमल। चलिए दूसरा विकल्प सही होगा। 41वां प्रश्न में देखिए श्रीलंका इज इजलैंड। तो श्रीलंका इज, यहाँ क्या होगा, यहाँ देखिए वॉवेल है, आई है, तो आई के अनुसार, वॉवेल के अनुसार एन लगना चाहिए। तो श्रीलंका इज एंड आइलैंड। अगला प्रश्न देखिए, इसमें 41वां में दूसरा विकल्प सही होगा। चलिए 42वां देखिए। हिज एल्डर सिस्टर इज एसपी। चलिए खाली स्थानीय है यहाँ पर एसपी से पहले, तो यहाँ बताए हैं कि एब्रीविएशन के रूप में, अगर संक्षेपक के रूप में कोई शब्द आता है, तो संक्षेपक के रूप में जब वॉवेल हो तो एन, और कॉन्सोनेंट है तो ए का प्रयोग हो। कहीं एसपी है, एस है, तो बताए हैं कि इसको हिंदी में लिख करके समझ लीजिएगा। हिंदी में हम लिखेंगे तो एस होगा, यानी ये हो जाएगा हमको वॉवेल। तो वॉवेल के अनुसार हम एन यहाँ लगा देंगे। चलिए तो यहाँ क्या हो जाएगा, हिज एल्डर सिस्टर इज एन एसपी। हिज एल्डर सिस्टर इज एन एसपी। इसके अनुसार हमारा 42वां में हमारा हो जाएगा दूसरा विकल्प। दूसरा विकल्प देखिएगा, दूसरा विकल्प होगा। चलिए 43वां प्रश्न देखते हैं। 43वां प्रश्न में चलते हैं। ही रोट, खाली स्थान है वन एक्ट प्ले। वन देखिए ONE,
लिखते हैं ONE, इसको ओन नहीं पढ़ेंगे, वन पढ़ेंगे। तो नियम क्या है कि ओ का उच्चारण यदि व के रूप में होता है, भवेल में भी ओ का उच्चारण व के रूप में होता है, तो आर्टिकल के रूप में एन न लगा करके ए लगाएंगे, जबकि भवेल से पहले एन लगाते हैं। लेकिन यहाँ नियम क्या है, ओ का उच्चारण भवेल में ओ का उच्चारण यदि व के रूप में होगा तो आर्टिकल के रूप में एन न लगा करके ए लगाते हैं। तो यहाँ हम ए लगा देंगे। ही रोट ए 1 एक्ट प्ले, यानी पहला विकल्प हमारा सही होगा। 44वां प्रश्न देखिए, डॉक्टर आनंद इज खाली स्थान है यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। डॉक्टर आनंद क्या है, एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर है। तो यूनिवर्सिटी में देखिए यू, तो नियम के अनुसार यदि भवेल में भी यू या यू का उच्चारण यू होता है तो आर्टिकल के रूप में एन लगा करके ए लगाते हैं। तो यहाँ यू का उच्चारण यू ही हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर हम ए लगाएंगे। डॉक्टर आनंद इज ए यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। चलिए इसके अनुसार हमारा विकल्प हो जाएगा पहला। 45वां प्रश्न देखिए, माई ब्रदर रीड्स इन, माई ब्रदर रीड्स इन खाली स्थान है DPS स्कूल अर्बन। कह रहा है कि मेरा भाई कहाँ पढ़ रहा है, DPS स्कूल अर्बन। तो यहाँ एब्रीविएशन है, संक्षेपक के रूप में है, दिल्ली पब्लिक स्कूल। तो ये हमारा संक्षेप में DPS लिखा हुआ है। तो डी क्या है, डी है कॉन्सोनेंट। अगर हम हिंदी में भी लिखेंगे डी तो ये कॉन्सोनेंट ही होगा। तो ये डी के अनुसार हमको यहाँ ए लगा देंगे। तो चलिए कॉन्सोनेंट है पहला लेटर, तो डी के अनुसार हम ए लगाते हैं। माई ब्रदर रीड्स इन ए DPS स्कूल अर्बन। चलिए इसके अनुसार विकल्प के रूप में हम ए का प्रयोग करेंगे। 40वां प्रश्न देखिए, 40वां प्रश्न देखिए, मैथमेटिक्स इज खाली स्थान है इजी सब्जेक्ट। मैथमेटिक्स क्या है, आसान विषय है। तो इजी में हमारा ई क्या है, भवेल से। तो भवेल के पहले एन लगता है तो एन लगा देंगे। मैथमेटिक्स इज एन इजी सब्जेक्ट, दूसरा विकल्प सही होगा। चलिए 47वां देखते हैं, माई वाइफ इज खाली स्थान है BA बट आई एम खाली स्थान है ME। माई वाइफ इज BA मतलब बैचलर आर्ट होता है। मेरी पत्नी क्या है, BA है, बट लेकिन मैं MA हूँ। तो माई वाइफ इज BA, देखिए यहाँ BA इसमें जब भी कहते हैं कि एब्रीविएशन में रहे, संक्षेपण में, संक्षेपक के रूप में अगर शब्द रहता है तो उसको हिंदी में लिख करके देख लीजिएगा। तो चलिए बी को हम इस तरह से हिंदी में लिखते हैं। बी को हिंदी में भी लिखने पर हमको क्या आ रहा है, कॉन्सोनेंट ही आ रहा है। तो इसके पहले ये लगा देंगे। और यहाँ देखिए MA है। चलिए यहाँ देखते हैं MA और M। यहाँ देखिए अब यहाँ भवेल आ जा रहा है तो एन लगा देंगे। अगर इसके अनुसार हम लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। M क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट को पहले लगा देंगे, ए लगा देंगे, गलती हो जाएगा। हिंदी में लिखेंगे तो सब सही होगा। देखिए एम को हम लिख दें एम, तो ए हमारा अब हो गया भवेल और इसके अनुसार हम एन लगा देंगे। चलिए यहाँ देखिए, वाइफ इज ए BA बट आई एम एन MA। इसके अनुसार हमारा विकल्प हो जाएगा, देखिए पहला विकल्प होगा, इसमें पहले में एन ए और दूसरा में एन लग जाएगा। चलिए 48वां प्रश्न चलते हैं। खाली स्थान है सन राइजेज इन खाली स्थान ईस्ट। सूरज कहाँ उगता है, पूर्व में उगता है। तो सन बताए हैं कि ग्रहों के नाम के पहले द का प्रयोग होता है, लेकिन एक्सेप्शन में सूर्य एक तारा है और इसलिए इसमें द का प्रयोग होगा। ग्रह उपग्रह नहीं है, फिर भी सूर्य और स्काई यानी सन और स्काई के नाम के पहले द का प्रयोग होगा। यहाँ हम द लगाएंगे, द सन राइजेज। यहाँ हो जाएगा ईस्ट, क्या है, दिशाओं के नाम है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ टॉप बॉटम, ये सब दिशाओं के नाम है। तो दिशाओं के नाम के पहले द का प्रयोग होता है, तो द का प्रयोग करेंगे, यहाँ द हो जाएगा और सेंटेंस हो गया द सन राइजेज इन द ईस्ट। इसमें तीसरा विकल्प होगा। चलिए 49वां प्रश्न देखते हैं। मिस्टर कलाम इज खाली स्थान है न्यूटन ऑफ इंडिया। भारत के पूर्व राष्ट्रपति मिस्टर APJ कलाम जी, तो उनको क्या कहा जाता है, भारत का न्यूटन कहा जाता है। तो ब्रिटेन के, इंग्लैंड के सबसे बड़ा वैज्ञानिक थे न्यूटन।
तो वही उपाधि इनको कलाम जी को दिया गया है। तो मिस्टर कलाम इज न्यूटन ऑफ इंडिया, यानी कॉमन नाउन को निश्चित किया जा रहा है, तो यहाँ पर द का प्रयोग होगा। मिस्टर कलाम इज द न्यूटन ऑफ इंडिया, यानी हमारा तीसरा विकल्प सही होगा। 50वां देखिए लास्ट है, ही इज फॉन्ड ऑफ, यहाँ म्यूजिक है, वह म्यूजिक के शौकीन है। फॉन्ड ऑफ शौकीन तो क्या है, वह म्यूजिक के शौकीन है। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, म्यूजिक के पहले नो आर्टिकल होता है। इसको पहले बता देते हैं, आर्ट, म्यूजिक, साइंस, कॉमर्स, ये सब है शब्द, इसके पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। आर्ट्स, म्यूजिक, साइंस, कॉमर्स, ये सब के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन इन सब के साथ भी अगर फिक्स कर दिया जाए तो आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। जैसे म्यूजिक किसका, तो अगर फिक्स कर दिया जाए A.R. रहमान के या फिर और कोई संगीतकार जो है उनका म्यूजिक या फिर किसी का, तो उसके साथ आर्टिकल लगाएंगे। यहाँ किसी का फिक्स नहीं किया गया है, तो यहाँ नो आर्टिकल होगा, किसी प्रकार का आर्टिकल नहीं लगाएगा। ही इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, ये अपने आप में सेंटेंस पूरा है, इसके साथ किसी प्रकार का आर्टिकल नहीं लगेगा। तो हमारा आर्टिकल में जो आज प्रैक्टिस सेट था वो 50 पूरा किए। तो आज के लिए बस इतना ही। हम समझते हैं कि आप हमारे वीडियो को समझे होंगे, इससे फ़ायदा उठाएंगे। अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है आप लोग को तो इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए दोस्तों के बीच, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।